गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। आ 3 सेंटीमीटर वायर, कोई एक 3 सेंटीमीटर वायर है, कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। वो कितनी करंट कैरी कर रहा है? 10 एम्पियर के। इज प्लेस इनसाइड ए सोलेनॉइड, उसको प्लेस किया जाता है एक सोलेनॉइड के इनसाइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 0.27 टेस्ला। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर? वायर पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेंथ कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी? 3 × 10⁻⁻2 मीटर। 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। करंट कितने कैरी कर रहा है? 10 एम्पियर। इस प्लेस इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको प्लेस किया गया है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाय, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना गिवन है? 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर? वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ इक्वल टू ये होता है आपके पास IBL sin थीटा। आई की वैल्यू कितनी है? 10। बी की वैल्यू कितनी है? 0.27। एल की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁻2 और साइन थीटा यानी कितना हो गया? sin 90। तो 10 की 0.27 में मल्टीप्लाई की 2.7 की 3 में करेंगे 8.1, तो आ जाएगा 8.1 × 10⁻⁻2 न्यूटन। sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा 8.1 × 10⁻⁻2 न्यूटन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी। टू लॉन्ग है और पैरेलल स्ट्रेट वायर है ए और बी, कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। वो क्या कर रहे हैं? करंट कैरी कर रहे हैं 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। इनको क्या किया गया है? 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है, यानी इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 × 10⁻⁻2 मीटर है। Estimate the force on the 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। वायर ए के 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर कितना फोर्स अप्लाई होगा आपको ये बताना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate
द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर। तो ये फॉर्मूला होता है F इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर का एक डायरेक्शन कराया था, उसमें आपको ये बताया था। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2 पाई इंटू I1 कितना है 8 इंटू एल भी होता है, सॉरी 8 एम्पियर। ये हो गया 5। एल की वैल्यू कितनी देखिए 10 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन आर कितना दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -2। 4 टू जा 8 2 तो आ जाएगा 2 टू जा 4 5 20 इंटू ये 200 कर दीजिए इंटू 10 की पावर -7, या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। फोर्स कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है? अ क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 layers of wounding of 400 tons each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. A closely wound solenoid 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एक सोलिनॉइड है, उसकी लेंथ कितनी रखी है 80 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 80 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 layers ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टन्स ईच। 5 लेयर्स हैं और ईच में कितने टर्न्स हैं 400। तो ये हो जाएगा 2000। एन की वैल्यू कितनी होगी 2000। द डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है सोलिनॉइड का 1.8 सेंटीमीटर। इफ़ द करंट कैरीड इज 8 एम्पियर, जो करंट ये कैरी कर रही है आई की वैल्यू वो कितनी है 8 एम्पियर है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बी आपको बताना है। तो बी इक्वल टू ये क्या होता है म्यू नॉट इंटू एन आई, जहाँ एन की जो वैल्यू होती है वो होती है एन अपॉन एल। एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ एल, यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन 2000, आई 8 एम्पियर अपॉन लेंथ 80 इंटू 10 की पावर -2। -2 पर एक प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा 4 पाई इंटू 200 इंटू 10 की पावर -5 एंड 8 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, या आप इसकी वैल्यू रख दीजिए 3.14। 8 4 जा 32, 2 3, 8 1 जा 8, 3 11, 1 8 3 24, 1 25। 10 की पावर -3 या 2.5 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।